मेरे दोस्त, ये व्लॉग बहुत हंसमुख मिजाज में शुरू होता था, लेकिन अभी कुछ बहुत ख़तरनाक हो गया मेरे साथ। आप नज़रअंदाज कीजिए जो मेरे बाल पे है अभी, बस उसको इग्नोर करो। बस मुझे सुनो क्या हो गया अभी। मैंने अभी आपको रिकॉर्ड किया कि मैं दुकान से, मतलब मॉल से, जो मेरे घर के पास छोटा सा मॉल, मैं उससे जा रही थी, चल रही थी, और मैं रिकॉर्ड कर रही थी। वहाँ पे पटाखे दिखा रही थी। बस जब मैंने बंद किया कैमरा, दो मिनट से कम हुआ, मुझे किसी ने पीछे से बोला, रशियन लैंग्वेज में, रूसी भाषा में बोलते एक्सक्यूज़ मी, रशियन में बोलते इज़विनीचे। तो किसी ने मुझे बोला पीछे से इज़विनीचे। मैंने सर घुमाया, मैं रोकी, सर घुमाया और मैंने ऐसे देखा, वहाँ पे कोई आदमी था। मैंने सोचा वो बस बात करना चाहते हैं, जैसे हर आदमी मतलब कभी कभी बात करना चाहते हैं कि ओ कैसा है, तुम्हारा नाम क्या है, ये बस आदमी जैसे अप्रोच करते हैं औरतों को। तो मैंने सोचा बस वो अप्रोच करना चाहते हैं। फिर उसने कंटिन्यू किया इंग्लिश भाषा में, अंग्रेज़ी भाषा में। उसने बोला आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक। फिर मैं उसके चेहरे पे और ज़्यादा देख रही थी और मैंने उसको पहचाना। मेरा बहुत समय पहले था एक बॉयफ्रेंड, वो रशियन नहीं था, वो इंडियन भी नहीं था, वो दूसरे देश से था, मुस्लिम देश से। तो फिर वो हमारा ब्रेकअप हो गया 2020। तब से वो बहुत कुछ बुरा किया, बहुत कुछ मैं सब कुछ इस व्लॉग में नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये नवावार्ष व्लॉग है। अगर आप चाहते मैं किसी अलग व्लॉग में बताऊंगी, लेकिन उसने मुझे बहुत ज़्यादा बदनाम किया, मेरे बहुत कुछ पर्सनल चीज़ें भेजा जो भेजना नहीं चाहिए था, सबको, मेरे दोस्तों को, मेरे पेरेंट्स को, सबको। 1 साल तक वो ब्रेकअप के बाद वो मेरे पीछे नहीं छोड़ता था। फिर उसने मेरे पीछे छोड़ा, लेकिन अभी मैंने उसको देखा मेरे जन्म स्थान में, मेरे घर के बिल्कुल पास मैंने उसको देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है अभी, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। मेरे कई दिन बच गए यहाँ पे। मैं कब अकेले नहीं जाऊँगी कहीं, इवन जब मैं जिम जाऊँगी मैं अकेले नहीं जाऊँगी। और बाद में मैं जब इंडिया जाऊँगी तो मैं सोचती हूँ, आई होप, मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे मैं सुरक्षित होंगी, क्योंकि वहाँ पे तो वो शायद नहीं आएगा। वहाँ के लिए उसको वीज़ा लेना पड़ेगा। आई होप उसको वीज़ा कोई नहीं देगा, आई होप। पर अगर वो आएगा फिर भी मेरे पास सोशल मीडिया है, मेरे पास ऑडियंस है, मैं खुद को हिफाजत करूँगी। पर मुझे बहुत अजीब, अब सोचते 3.5 साल हो गए। 2020 जून में हमारा ब्रेकअप हो गया, जून या जुलाई में शायद, जुलाई में। 1.5 साल हो गए, 1.5 साल, नो 1.5 साल, 3.5 साल, क्यों मैंने बोला 3.5 साल। 3.5 साल के बाद अरे कौन कैसे पीछा कर सकता है? क्या वो वहाँ यहाँ पे करते, शायद वो यहाँ पे रहता है या नहीं। अगर वो यहाँ पे रहते हैं तो ओके, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, शायद इत्तेफाक। लेकिन अगर वो यहाँ पे आए सिर्फ मेरे से मिलने के लिए, शायद वो मेरे सोशल मीडिया भी ट्रैक करता है। उसको हिंदी लैंग्वेज तो नहीं आती है, लेकिन उसको इंग्लिश आती है, और वो स्टोरी देख के उसको पता चल सकता है मैं कहाँ कहाँ पे हूँ। तो इसलिए ये बहुत ख़तरनाक है।